हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। गाइस, अभी रिसेंटली मैंने कुछ टाइम पहले अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था जो कि ये वाला था, जिसमें हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था जो बच्चे मुझसे पूछा करते थे रिगार्डिंग देयर एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन। तो उसमें हमने ये कुछ 10 पॉइंट्स को कवर किया था गाइस। अगर आपने मेरी वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसमें हमने ये 10 पॉइंट को डिस्कस किया था कि क्या पेपर में एग्जाम सेंटर कैसे होते हैं, क्या 25,000 किसको मिलते हैं, वगैरह वगैरह, ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए थे। तो उसी में से तो जो जो चौथा टॉपिक है उस पर मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स देखने मिले। मैंने बोला था कि अगर आपको इन सारे टॉपिक्स में से किसी एक पे अगर पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो उसको कमेंट करके बताइए। तो मुझे बहुत सारे कमेंट मिले कि पेपर लीक पे गाइस, पेपर लीक पे मुझे वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे कमेंट आए। तो इस वाले वीडियो में गाइस हम वही डिस्कस करने वाले हैं, पेपर लीक के बारे में। तो जो चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं कि मैं गाइस स्टूडेंट ही था। मैंने अभी क्लास 12 अपनी कंप्लीट की है एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से, जो कि 2020 में थी, यानी पिछले साल मैंने अपने क्लास 12 क्लियर की है। तो आज की इस वीडियो में आपको सारी यही कहानी बताऊंगा कि हमारे साथ क्या हुआ था गाइस, कैसे हमारे टाइम पेपर लीक हुए थे। ठीक है। अगर आप अभी से बोल रहे हो गाइस, अगर ये वीडियो स्टार्ट किया तो प्लीज़ इसको एंड तक देखना, क्योंकि अगर आपके मन में जितने भी पेपर लीक को लेके डाउट चल रहे होगे, आप भी ऐसा सोच रहे होगे कि पेपर लीक हो गए और उसको हम अच्छे मार्क्स के लिए हम यूटिलाइज कर सकते हैं, हमारे अच्छे नंबर आ जाएंगे, तो गाइस प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपके सारे मन के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ जरूर से इसको शेयर करना, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं कि मेरे 10th और 11th क्लास पूरी तरह से वेस्ट हो चुकी थी। 10th में मेरे अच्छे परसेंट बिल्कुल नहीं बने थे और 11th क्लास भी मैंने अपने दोस्तों के चक्कर में वेस्ट कर लिया था। ना मुझे कुछ आता था, पूरा बेसिक जो नॉलेज होता था 11th में और 12th का मिला के जो बेस बनता है वो पूरा पूरा शून्य, बिल्कुल ज़ीरो था। ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया, जैसे मैं 12th क्लास में आया, कि गाइस 12th को अभी सीरियसली लेना है और फुल फोकस के साथ मुझे मेरी 12th क्लास को क्लियर करना है। तो इसी के लिए मैंने हार्डवर्क करना स्टार्ट कर दिया। जैसे क्लास 12th आई, मैंने अपने दोस्तों से थोड़ा गुड बाय किया, उनको थोड़ा सा दूर रखा मुझसे, और मैंने हार्डवर्क करना स्टार्ट किया। मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, बहुत ज़्यादा पढ़ाई स्टार्ट कर दी, और साथ ही में मैंने नीट की एग्ज़ाम देने के लिए भी सोचा था और मैंने नीट के लिए भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो फिर गाइज उस टाइम भी मेरे फ्रेंड्स मुझे पोक करते थे कि यार अपन को पेपर मिल जाएगा क्लास 12th में, क्यों इतना टेंशन ले रहा है, क्यों इतना पढ़ रहा है, वगैरह वगैरह। तो मैंने उन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया और सारा साल ईमानदारी से पढ़ाई करी और बहुत पढ़ाई करी गाइज। मतलब मैं पूरी तरह से चेंज किया था खुद को। जैसा मैं क्लास 10th और 11th में था, बिल्कुल उस तरह से हरकतें नहीं कर रहा था। मैं सीरियस था मेरी स्टडीज़ के। और फिर उसके बाद फाइनली हमारी क्लास 12th की एग्ज़ाम स्टार्ट हुई। ठीक है। हमारी एग्ज़ाम स्टार्ट हुई तो गाइस हमारा जो पहला पेपर था वो था इंग्लिश का। तो मैं गया एग्ज़ाम सेंटर में। नॉर्मली जैसे इंग्लिश का हमने अच्छे से प्रिपरेशन करा था, इंग्लिश का पेपर दिया मैंने। पर वो मेरी एक्सपेक्टेशन जो थी, जैसा मैंने सोचा था उस हिसाब से नहीं गया था। कुछ क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे, तो उसको लेके मैं नर्वस था। तो इंग्लिश का पेपर हो गया। फिर उसके बाद एक ही दिन की हमारे पास गैप थी, तो मैंने डायरेक्ट बाइक उठाई और घर पे आ गया, क्योंकि एक ही दिन का प्रिपरेशन लीव था। फिर उसके बाद हिंदी का पेपर था। तो हिंदी का पेपर के लिए मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी। एक दिन की छुट्टी थी, अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया और हिंदी का गाइज मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था। ठीक है। हिंदी का मेरा पेपर बहुत बढ़िया गया। फिर उसके बाद गाइज, उसके बाद भी ज़्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि अगला पेपर था फिजिक्स का, जिससे कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। अगर आप भी बायोलॉजी वाले होगे बच्चे तो आप समझ सकते हो कि बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए फिजिक्स का क्या खौफ बना रहता है दिमाग में। तो वैसे ही गाइज मेरे साथ भी था, फिजिक्स से बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो फिजिक्स के पेपर को लेकर मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। तो मैं सीधा घर पर निकल गया। फिर उसके बाद बहुत हार्ड वर्क किया। फिजिक्स के जितने 4-5 दिन का जितना भी प्रिपरेशन लीव मिला था, पूरा यूटिलाइज़ किया, अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ा, सारे डेरिवेशंस पढ़ा, न्यूमेरिकल सॉल्व किए, सारी चीज़ें एकदम अच्छे से फुल फोकस से करके गया। फिर उसके बाद फिजिक्स का पेपर हुआ। फाइनली हमारे फिजिक्स का पेपर हुआ। पेपर गाइज जो मैंने सोचा था उस हिसाब से ही आया था। ज़्यादा टफ भी नहीं था और ज़्यादा ईजी भी नहीं था, मॉडरेट पेपर आया था। पर जो मैंने प्रिपरेशन करके गया था, जो मैंने खुद से तैयारी करी थी, वो सारा ही पेपर वहाँ पे आया। तो जो मेरा फिजिक्स का पेपर था वो एक नज़रिए से देखा जाए तो अच्छा गया था। जितना मैंने सोचा था उससे अच्छा ही गया था। तो फिर जैसे मैं एग्ज़ाम सेंटर के बाहर आता हूँ तो गाइज़ मैं क्या देखता हूँ कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं, गाइज़ प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि यहाँ से अब मैं आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह बता रहा हूँ। कि मेरे फ्रेंड्स को देखा मैंने कि यार भाई वो बाहर गले मिल रहे हैं। ऐसे ऐसे फ्रेंड्स जिनको फिजिक्स का पी भी नहीं आता, भाई अभी तक कोई एक फार्मूला पूछोगे तो फार्मूला तक नहीं आता, ऐसे दोस्त बिल्कुल खुशी मना रहे हैं, भाई हंस रहे हैं, जम जम से गले मिल रहे हैं। और फिर मेरा एक दोस्त आता है मेरे पास और बोलता है कि यार देखो क्या हो गया, तेरा पेपर अच्छा नहीं गया क्या? मैंने बोला नहीं भाई, मैं हमेशा एक पेपर में यही चीज़ बोलता था कि मेरा पेपर बिल्कुल अच्छा नहीं गया। जो भी पूछता था मैं एक ही चीज़ बोलता था, मेरा पेपर नहीं गया अच्छा, भले ही वो कितना अच्छा क्यों ना चला जाए। तो उसने बोला यार हमको तो पेपर ही मिला था। मैंने बोला क्या? वो बोला हमको पेपर मिला था पूरा का पूरा। फिर उसने जो फिजिक्स का पेपर आया था उसने मुझे उसके फ़ोन में, गाइस सही में बता रहा हूँ, उसके फ़ोन में फिजिक्स के पेपर की फ़ोटो दिखाई थी। उसको 11:30 या 12 के आसपास वो पेपर आया था और वही का वही पेपर गाइस एग्जाम में आया था। तो उसने मेरे को दिखाया और गाइस मैं मतलब अब यही कंडीशन थी मेरी कि बिल्कुल पूरी तरह से शॉक हो गया था कि कैसे यार पेपर आ गया इनके पास और वही पेपर आया था गाइस। तो यार मैंने सोचा यार अपन ने इतनी मेहनत करी, हमारी मेहनत तो पूरी बर्बाद हो गई और इनको पेपर मिल गया, ऐसे सारे थॉट्स चल रहे थे। तो फिर ये सारी चीज़ें सोच सोच के गाइस मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था। और फिर उसके बाद नेक्स्ट पेपर जो था मेरा वो था बायोलॉजी का। गाइस बायोलॉजी मेरी स्ट्रेंथ सब्जेक्ट था, सबसे ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट था मेरा और इसमें मुझे अच्छे से अच्छे नंबर लाना था। तो गाइस हुआ क्या कि हमारा फॉर एग्जांपल कल बायोलॉजी का पेपर है। ठीक है। कल मेरा बायोलॉजी का पेपर है और उसी टाइम जनता कर्फ्यू लग गया था। तो हमारे बायोलॉजी के एक दिन पहले वो पेपर पोस्टपोन हो गया। फॉर एग्जांपल कल मेरा पेपर है तो आज पेपर रात को न्यूज़ आई कि आपका पेपर पोस्टपोन हो गया है, बायोलॉजी का पेपर नहीं होने वाला है। तो गाइस
पूरी तरह से मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करे क्या नहीं। तो ऐसी कंडीशन हो गई थी, फिर एग्ज़ाम हमारी पोस्टपोन हो गई थी बायोलॉजी की। और उस टाइम कोई नोटिस नहीं आया था कि कब हमारी एग्ज़ाम होने वाली है, क्योंककि कोरोना आ गया था, फिर उसके बाद लॉकडाउन भी लग गया था, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन हो गई थी। फिर उसके बाद उसी टाइम में गाइस जैसा मतलब 1 से 2 महीने बाद, 2 या हाँ 1 या 1.5 महीने के बाद हमारा बायोलॉजी, ये जो 2 सब्जेक्ट बचे थे, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इनके पेपर हुए थे। तो उस टाइम गाइस फ्रेंड से बात करना चालू हो गया, फिर वो बोलने लगे क्यों तू बात क्यों नहीं कर रहा है वगैरह वगैरह। तो फिर मैंने बताया तुम्हारे पास पेपर था, तुमने मुझे क्यों नहीं दिया। तो सारी चीज़ें फिर सॉर्ट आउट होने लग गई। वो बोले टेंशन मत ले, तू भाई है अपना, ऐसा वगैरह वगैरह, आप तो जानते ही होगे। तो बोले कि भाई मैं तुमको भी पेपर दूंगा, टेंशन मत लेना। तो मैंने बोला चलो ठीक है, अपना दोस्त है। तो उन्होंने बोला केमिस्ट्री का पेपर का टेंशन मत ले, मैं तो दे दूंगा। तो गैस फिर मैंने तो टेंशन लेना थोड़ा सा कम कर दिया था। मेरी प्रिपरेशन ऑलरेडी थी, और उन्होंने जैसा बोला था कि टेंशन मत ले, तो मैं उन पे डिपेंडेंट हो गया था एक तरीके से कि पेपर मुझे भी मिल जाएगा, मैं भी अच्छा स्कोर कर लूँगा, ठीक है। तो फिर आया गाइस, फाइनली आया हमारा टाइम टेबल। 1 या डेढ़ महीने बाद हमारा टाइम टेबल आया। तो टाइम टेबल को देख के गाइस थोड़ा शौक लगा, क्योंकि उसमें पहला पेपर हमारा केमिस्ट्री था। पहले हमारा बायोलॉजी का पेपर था, फिर उसके बाद केमिस्ट्री। पर अब जो लॉकडाउन के बाद जो टाइम टेबल आया था, उसमें पहला पेपर केमिस्ट्री था, फिर उसके बाद 1 दिन की गैप थी, फिर बायोलॉजी का पेपर था। तो इस तरह का हमारा टाइम टेबल आया था। फिर गाइस हमारे जो केमिस्ट्री का पेपर होने वाला था, जैसा हमको डेट मिल चुकी थी, तो हमने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। फिर हुआ ये कि बस 1 दिन बचा एग्जाम को। सोच लो कि कल मेरा एग्जाम है केमिस्ट्री का, तो ऐसा कंडीशन थी कि बस कल ही मेरा एग्जाम है केमिस्ट्री का। फिर गाइस घबरा रहा था कि मैं सही में पेपर मिलेगा, कि फ्रेंड्स को कॉल कर रहा था बार बार कि भाई कैसा पेपर आया क्या वगैरह वगैरह। तो फिर उसके बाद मेरे फ्रेंड बोलते हैं कि भाई टेंशन मत ले, बिल्कुल आ जाएगा, रात को टेंशन मत लेना, ऐसा पढ़ लेना, पूरा वही आता है, तूने तो देख लिया, मैंने तो फोटो दिखाया था। तो एक तरीके से मैं मान गया था। फिर उसके बाद वो बोल रहा था कि भाई तू अभी सो जा, मतलब दिन में सो जा, रात में पेपर आएगा तो रात में प्रिपरेशन कर लेना, ऐसा वैसा। तो भाई आप ही सोचो, कल मेरा पेपर है, मैं दिन में कैसे सो जाऊँ। टेंशन बना रहता है कि कल एग्जाम है अपना, और मैं अपन सो रहा हूँ। ऐसा तो कोई नहीं करना चाहेगा। तो फिर मैंने वेट किया और फिर फाइनली 11:30 बजे के आसपास मेरा दोस्त मुझे एक फ़ोटो भेजता है। उसमें एक हैंड रिटन एक क्वेश्चन लिखे रहते हैं 10-12, एक टेलीग्राम पे गाइस इनके ग्रुप बने रहते हैं। तो एक ग्रुप से एक मुझे मेरे फ्रेंड ने जो ग्रुप ज्वाइन करके रखा था, वहाँ पे से वो फोटो मिली होगी। तो उसने मुझे सेंड करा और बोला यही पेपर है। तो 11:30 के आसपास गाइस मुझे वो चीज़ मिली थी। फिर उसके बाद मेरे को 2 या 3 दोस्तों ने सेम चीज़ सेंड करी थी। गाइस मेरे पास वो पेपर की फ़ोटो नहीं है, पर मैं उन क्वेश्चन को जानता हूँ कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चन थे। उसमें ड्राई सेल पे क्वेश्चन था, ठीक है। उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे कि जो कि कुछ भी नहीं आया था, जिनमें से एक भी चीज़ हमारे पेपर में नहीं आई थी। ऐसे सारे क्वेश्चंस थे उसमें, ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर मेरे दोस्त ने मेरे को सेंड किया था। फिर उसके बाद मैं पूरी तरह से फोकस होकर वो जो क्वेश्चन आए थे मेरे पास, उनका आंसर ढूंढने में लग गया। फिर मुझे डाउट हुआ, क्योंकि गाइस 4 या 5 दोस्तों ने मुझे सेम पेपर सेंड कर दिया। मैंने बोला इतना सारा यार कैसे सेंड कर रहे हैं सब लोग, कहीं पेपर ज़्यादा तो लीक नहीं हो गया, वैसा डाउट चल रहा था दिमाग में। फिर 1:30 बजे के आसपास एक नोटिस आता है, जिसको देख के पूरी तरह मैं शांत रह गया। 1:30 बजे के आसपास एक नोटिस आता है, उसमें ये देखो, ये इस टाइप का नोटिस आता है। इसमें लिखा गया था गाइस, 1:30 बजे के आसपास ऐसा एक नोटिस आता है, जिसमें यहाँ पे क्लियरली लिखा गया था कि जो पेपर है केमिस्ट्री का हमारा, वो लीक हो चुका है। और ये मतलब पूरा नोटिस आप पढ़ोगे तो मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। इसमें क्या था कि केमिस्ट्री का पेपर लीक हो चुका है, जिसके के कारण जो जिसने लीक किया था, यानी मतलब कंफर्म हो गया था कि हमारा केमिस्ट्री का पेपर लीक हो गया। फिर मैं समझ गया था कि यार पेपर अब चेंज हो जाएगा। जैसा कि आप भी जानते होंगे कि जैसे कभी ऐसी सिचुएशन आई कि पेपर लीक हो जाए, तो उनके पास 2 सेट्स बने होते हैं। ऐसी सिचुएशन के लिए एग्जाम्स वाले जो भी रहते हैं, वो 2 सेट पेपर के बनाए रहते हैं। जैसे अगर पहला सेट लीक हो गया है, तो तुरंत वो सिचुएशन में दूसरे सेट को डाल देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं पहले सेट से। तो मैं कंफर्म हो गया था कि गाइस अब पेपर चेंज होने वाला है। तो फिर उसके बाद तो नींद तो आ नहीं रही थी। ये चीज़ हो गई थी गाइस, 1-1:30 बजे के आसपास ये नोटिस आया था। फिर उसके बाद पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया था यार मैंने मतलब रोना आ रहा था कि क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा था बिल्कुल कुछ भी। फिर उसके बाद फाइनली एग्जाम टाइम आया, मुझे एग्जाम देने जाना था। तो फिर मैंने कुछ नहीं किया, फ्रेश हुआ, नहाया, अपना बैग उठाया। गाइस लॉकडाउन के बीच में हमारे पेपर हुए थे, उस टाइम कंडीशन भी बड़ी ख़राब थी। तो सैनिटाइजर लिया, मास्क लगाया। मास्क लगाने के बाद अजीब सी सफोकेशन टाइप हो रहा था। तो फिर फाइनली एग्जाम सेंटर पे गए, वहाँ देखा सीटिंग अरेंजमेंट, तो भाई सारी चीज़ें एकदम दूर दूर स्टूडेंट्स बैठे थे। सीटिंग करने का कोई मतलब चांस ही नहीं था। फिर उसके बाद सब लोग डिस्कस कर रहे थे तेरे पास पेपर आया क्या। गाइस उस टाइम मतलब पेपर इतना ज़्यादा लीक हुआ था वो केमिस्ट्री का, कि मान लो 80% बच्चों के पास वो पेपर था, ठीक है। 80% बच्चों के पास हर कोई वही वही पेपर भेजे जा रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे कि हमारे जैसे हम एग्जाम सेंटर में बैठे, फिर आपने भी देखा होगा जैसे क्वेश्चन पेपर आता है, तो फाइनली हमारा क्वेश्चन पेपर आया हमारे एग्जाम सेंटर में, ठीक है। जहाँ हम पेपर देने बैठे थे, वहाँ क्वेश्चन पेपर आया। तो उसको देख के भी यही हालत हो गई थी, क्योंकि उस टाइम हमारे 3 पेपर हो गए थे गाइस, हिंदी इंग्लिश और फिजिक्स। उन तीनों पेपर में ये चीज़ बिल्कुल नहीं हुई थी। पर केमिस्ट्री के पेपर के दिन जब हमारे पेपर आए, तो वो एक बंद लिफाफे में आए थे, और उस बंद लिफाफे में को खोलते हुए, ठीक है, 2 स्टूडेंट्स की सिग्नेचर ली थी, और पूरी तरह से उसको लिफाफे को खोलते हुए वीडियो बनाया था। और सर ने बोला था कि देख लो बेटा, तुम्हारे सामने ही हम जो पेपर है उसको खोल रहे हैं। तो उस टाइम तो गाइस मैं कंफर्म हो गया था कि ये पेपर पूरी तरह से चेंज हो गया, क्योंकि आज अभी तक मैंने नहीं देखा था कि वीडियो बना रहे हुए पेपर खोलते समय। तो उन्होंने ऐसी चीज़ करी थी, तो मैं कंफर्म हो गया था, ठीक है। फिर उसके बाद भाई पक्का ही था कि पेपर चेंज हो गया है। फिर सब पूरे शांत हो गए थे एग्जाम सेंटर में, जितने भी बच्चे थे। फिर उसके बाद भाई भगवान से प्रार्थना करी, जो भी होगा देखा जाएगा। फिर फाइनली पेपर मेरे हाथ में आया, जो भी पेपर था। ये तो कंफर्म था मुझे कि पेपर चेंज हो गया। और जैसे पेपर आया, मैंने उसको देखा, तो जो रात में पेपर लीक हुआ था वो तो बिल्कुल नहीं था।
जो रात में पेपर हमारे पास आया था वो पेपर वो बिल्कुल नहीं था, वो पेपर पूरी तरह से डिफरेंट था। मैंने उसको अच्छी तरह से पढ़ा, वो पेपर उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बहुत ईजी पेपर था। जो भी हमारा केमिस्ट्री का पेपर आया था, जो कि आपने देखा होगा 2020 का पेपर, तो ज़्यादा ईजी भी नहीं और हार्ड भी नहीं, मॉडरेट टाइप का पेपर था गाइस। मेरे लिए तो बहुत ईजी पेपर था वो। पर फिर मैंने उसको देख के सारे लोग तो शांत हो गए थे। फिर उसके बाद जैसे तैसे उसको स्टार्ट किया। वो पेपर बहुत ईजी था। स्टार्ट करते करते गाइस मैं देख रहा हूँ कि मैं सारी चीज़ें भूल गया हूँ। उसमें सारी जो रिएक्शंस थी, नींद आ रही थी गाइस मुझे। जैसा कि आपको पता है रात में वो पेपर लीक हुआ था, तो उसके कारण मैं सोया नहीं था, तो उसके कारण मुझे बहुत नींद आ रही थी एग्जाम सेंटर में। और देखा सारी चीज़ें भूल गया हुआ यार, कुछ याद नहीं आ रहा था। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सो एसिड्स मुझे पूरे रटे हुए थे, ठीक है। फॉस्फोरस के, सल्फर के, हाँ, ऑक्सो एसिड्स पूरी तरह से रटे हुए थे गाइस, वो मैं भूल गया। हमको ऑक्सो एसिड आए थे 3 याद आ रहे थे बस, ठीक है। नेम रिएक्शन सारी भूल गया था। सारी चीज़ें मुझे याद थी, पर वो एक गलती मैंने जो किया वो पेपर लिख के चक्कर में मैं पड़ गया, उसके कारण सारी चीज़ें भूल गया, सारी चीज़ें दिमाग से निकल गई। जैसे तैसे गाइस स्ट्रगल करते करते वो पेपर दिया और फाइनली वो पेपर ख़त्म हुआ और मैं घर पे आया। किसी के साथ बोलने की मेरी हिम्मत नहीं थी। पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया था, क्योंकि जो मैंने गोल सोचा था कि जैसे मैंने सोचा था कि मैं 90% स्कोर करूँगा हमारे क्लास 12th में, उससे पूरी तरह डिस्ट्रैक्ट हो गया था। फिर उसके बाद अगला पेपर था बायो का। एक ही दिन का प्रिपरेशन लीव था, तो मैंने सोच लिया था गाइस कि अब हो गया जो भी केमिस्ट्री में, अब ये गलती मैं दोबारा नहीं करूँगा। और फिर उसके जैसे ही मैं आया केमिस्ट्री का पेपर देके, मैं अच्छे से सोया, सारी चीज़ों को भूल गया। उसके बाद फ़ोन को किया स्विच ऑफ, पूरी तरह से फोकस, पूरा हार्डवर्क स्टार्ट कर दिया। एक ही दिन का लीव था, बहुत अच्छे से बायोलॉजी का पेपर पढ़ा। और जैसे ही मैं बायोलॉजी का पेपर देने गया, पूरी तरह से प्रिपेयर था गाइस। बायोलॉजी मेरा बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है। बायोलॉजी का पेपर जो आया था गाइस मेरे लिए तो बहुत ईजी था, बहुत ज़्यादा ईजी था। मतलब 1.5 घंटे के अंदर मेरा पेपर पूरा हो गया था विद अंडरलाइन। फिर मैंने लगे तो एग्जाम सेंटर्स में बताया, जो मेरे आजू बाजू में फ्रेंड थे उनको बताया। फिर भी गाइस मुझे बायोलॉजी में बस 93 नंबर मिले, ठीक है। फिर उसके बाद भी बायोलॉजी में जो मैंने सोचा था उससे बहुत कम मुझे नंबर मिले। उन्होंने कहा मेरे नंबर काटे, मुझे बिल्कुल नहीं पता। और केमिस्ट्री में जहाँ की मैं 90+ आराम से स्कोर करता था, उस गंदी सी हरकत, उस गंदे से पेपर लीक के कारण गाइस मैंने बस 82 स्कोर किया केमिस्ट्री में। उसी उसी छोटी सी, मैं मतलब गाइस क्या ही बोलूँ, मतलब इतनी गंदी गलती मैंने कैसे कर दी मुझे अभी तक यकीन नहीं होता मुझ पे। बस उस पेपर लीक के कारण मैं गलत संगत में पड़ गया था, और उसके कारण मेरा केमिस्ट्री का 82 नंबर, और उसी के कारण मैं 90+% बनाने का सोचा था, वही मेरा ड्रीम टूट गया, ठीक है। और फिर जब रिजल्ट आया ना गाइस हमारा, जिस दिन रिजल्ट आया, आप यकीन नहीं करोगे, मेरे तो गाइस 87% बने थे। और जितने भी जो दोस्त थे मेरे, जैसे मैंने बताया था एग्जाम सेंटर के बाहर मस्ती कर रहे थे, गली मिल रहे थे, उसमें से एक भी 75 तक पार नहीं कर पाया था। 75 मैंने जो देखा था वो था मैक्सिमम एक बच्चे का, जो वो प्रिटेंड कर रहा था कि मेरे पास पेपर है, मेरा फ्रेंड ही है। और बाकी मैं तो देख रहा हूँ जो गली मिल रहे थे, हंस रहे थे, कूद रहे थे, उसमें से कम तो 10% को तो सप्ली आई है, और 2-3 फेल हो चुके हैं, जो अभी भी अगले साल 12वीं देने वाले हैं, फिर से स्कूल में एडमिशन ले लिया है। बाकियों को सप्लीमेंट्री आई थी, और जो भी पास हुए थे बस ऐसे ही 55, 60, 75 ऐसे ही % लेके पास हुए थे। तो गाइस मैंने आपको बताया, ये थी गाइस मैंने जो गलती किया था। आप प्लीज़ ये इस गलती को रिपीट मत करना। अगर आपको कोई बोलता है कि भाई पेपर लीक हो जाएंगे, ये हो जाएगा, तो प्लीज़ उन सारे इंसानों से दूर रहो। अपने हार्डवर्क और अपनी मेहनत पे भरोसा करो। आप अपने हार्डवर्क से जैसे पेपर दोगे, बहुत अच्छा आपका पेपर जाएंगे। ये सारी चीज़ों पे बकवास होती है गाइस, देख लिया मैंने, अपने खुद अपना रिजल्ट खराब कर चुका हूँ इसके कारण। अगर आप भी अपना रिजल्ट को बचाना चाहते हो तो प्लीज़ गाइस ये सारी हरकतों में मत पड़ना। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट कर दो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो गाइस प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।